और पुणे हिट एंड रन केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आरोपी के परिवार का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है, जहां ये जानकारी मिल रही है कि आरोपी के दादा एसके अग्रवाल के संबंध छोटा राजन से थे। ये बड़ा खुलासा हो रहा है, एक एक बड़े खुलासे हो रहे हैं एक करके। और हिट एंड रन केस में एक और ये बड़ा खुलासा चौंकाने वाला कि आरोपी नाबालिग के दादा एसके अग्रवाल की छोटा राजन से संबंध है और पुलिस ने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की पुष्टि की है। 2009 में छोटा राजन के शूटर से कराई थी पार्षद अजय भोसले की हत्या। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल मिल रही है, बड़ी खबर। एसके अग्रवाल और छोटा राजन पर एफआईआर भी हुई थी उस दरमियान। तो ये देखें, एक एक करके चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले में। और अब ये सामने आया है कि आरोपी के दादा का कनेक्शन छोटा राजन से था और उस दरमियान एफआईआर भी हुई थी। और सत्य प्रकाश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए। सत्य प्रकाश, बताइए और क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि ये बहुत चौंकाने वाली बात है। आरोपी का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी है, इससे जुड़ी और क्या कुछ आपके पास जानकारी? देखिए, जो आरोपी का परिवार है, जो पुराना रिश्ता सामने आया है कि छोटा राजन से संबंध है, लेकिन फिलहाल वो पुराना मामला है। लेकिन जो अभी ताज़ा मामला है कि जिस तरह से पुणे में हिट एंड रन का मामला हुआ है, उसके बाद कहीं न कहीं लोगों में काफ़ी गुस्सा है। बिल्डर विशाल अग्रवाल अरेस्ट हो चुके हैं। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुणे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। मैं उस लोकेशन पे हूँ जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, शनिवार के लगभग 2:30 बजे एक्सीडेंट हुआ है। विशाल अग्रवाल जो कि अक्यूज के पिता हैं, वो अरेस्ट हो चुके हैं, जबकि अक्यूज है जो 17 साल 8 महीने का है, जो कि ड्रंक किया था, अल्कोहल लिया था, वो बाहर है क्योंकि अदालत ने जमानत दे दिया था। लेकिन लोगों में काफ़ी गुस्सा है क्योंकि अक्यूज बाहर है और बाप जो है विशाल अग्रवाल बिल्डर है, वो कहीं न कहीं इस समय सलाखों के पीछे है। हम पुणेकर से बात करते हैं, पुणे के लोग हैं उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से अक्यूज बाहर है, पुणे क्राइम ब्रांच ने अक्यूज के पिता विशाल अग्रवाल को अरेस्ट कर लिया है। आप क्या चाहती हैं, आप लोग क्या जस्टिस मिलना चाहिए? तो चाहे वो किसको भी अरेस्ट करे उसके फैमिली में से, वो ठीक है, वो करना भी चाहिए। लेकिन जिसकी वजह से ये सब हुआ है, वो लड़के को अरेस्ट करके उसको रखना चाहिए। जुवेनाइल डिटेंशन हो या जो भी, एज एन अडल्ट भी वो ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि हमको जो पता चला है, ही इज़ ऑलरेडी 17 ईयर्स एंड 8 मंथ्स ओल्ड, तो ऑलमोस्ट तो अडल्ट ही हो गया। तो ट्राई हिम एज एन अडल्ट पहले। और ये निर्भया केस में हुआ था, जब एक नाबालिग को अडल्ट की तरह ट्रीट किया गया था और उसको उस तरह से ही उसकी सज़ा सुनाई गई थी। तो इस केस में क्यों ये डिफरेंस? जस्ट बिकॉज ये पैसे वाले घर का लड़का है तो वो नहीं हो सकता क्या? मैम, बिल्डर विशाल अग्रवाल अरेस्ट हो गए हैं, अब क्या किस तरह से चाहते हैं आप? नहीं, हम तो चाहते हैं कि वो लड़का अरेस्ट हो और उसको भी पूरी जो मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, मगर उसको पेरेंट्स को भी मिलनी चाहिए, खाली बाप नहीं, माता पिता दोनों को मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों का रोल है, उसको बड़ा करने में और उसको सभ्यता सिखाने में। इनकी वजह से ही आज ये असभ्य थे, इसीलिए तो ये दोनों की जान गई। अभी ये तो छोटे शहरों से आए थे दोनों लड़के, मगर पुणे पढ़ने के लिए आए थे, मगर कल्चर क्या हो गया कि वो लोग पब में जाने को सीख गए। किस वजह से? ये बड़े घर के लड़कों की वजह से। तो ये लोग उनको खींचते हैं और उनको ये करते हैं, रहते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग और हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। सर, विशाल अग्रवाल जो बिल्डर है, अक्यूज के पिता है, वो अरेस्ट हो चुके हैं, जो कि अक्यूज अभी बाहर है क्योंकि कोर्ट ने उसे जमानत किया है। कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो लीगल मामला है, वी आर नॉट द लीगल एक्सपर्ट्स, और देश का जो कानून है वो फॉलो होना चाहिए और फॉलो सबके लिए बराबर होना चाहिए। बस इतना ही कहना है हमारा। आई मीन वी आर नॉट एक्सपर्ट्स टू से ये होना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। वो कोर्ट का काम है, पुलिस ने अपना काम जो किया है उसमें अगर कोर्ट देखेगा कि वो सही नहीं हुआ है तो अपना एक्शन लेगा। और कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आप पुणे के रहने वाले हैं, लोकल लोग हैं यहाँ पे। अक्यूज के पिता अरेस्ट विशाल अग्रवाल, क्या आप कैसे देखते हैं, क्या चाहते हैं? देखो, उनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो पुणे है, ये ऋषि मुनि का, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर माउली, इनकी संस्कृति, शिवाजी महाराज की संस्कृति वाला है। आज बाहर से ऑल ओवर इंडिया से पुणे में एजुकेशन हब होने के कारण और IT हब के कारण बहुत से बच्चे लोग आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो जो यहाँ की लोगों में भी आक्रोश है और लोग
कड़ी से कड़ी सजा की मांग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। पुणे हादसे के परिवारों में गुस्सा है। मृतका अश्विनी के परिवार में अब भी गुस्सा है और उनके परिजन मांग कर रहे हैं आरोपी के परिवार को आरोपी बनाया जाए। परिवार की शह पर ही लड़के ने अपराध किया है, तो ये अब मांग जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। मृतका अश्विनी के परिजन जो है वो मांग कर रहे हैं कि आरोपी के परिवार को भी आरोपी बनाया जाए। कुछ इसी तरह की मांग आम लोग करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि गलती सिर्फ उस शहजादे की नहीं बल्कि उसके माँ बाप की भी है, जिनकी परवरिश में कहीं ना कहीं कोई कमी रही। यही कारण है कि इतना बड़ा हादसा हो गया। कुछ इस तरह की मांग न सिर्फ आम लोग कर रहे हैं बल्कि अश्विनी के परिजन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से पुणे में हिट एंड रन का मामला सामने आया, अब उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस रईसजादे को कैसे इतनी जो है वो कम सजा दी गई, इसको लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सर से ही मैं बात करूंगा। सर सबसे पहला और सीधा सवाल मेरा, वहाँ जब आप गए, जैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली फ़ोन के जरिए, सिस्टम से कितना परेशान हुए आप वहाँ के? क्या केस को दबाने की कोशिश वहाँ का पुलिस प्रशासन कर रहा था? नहीं, ऐसा कुछ तो मेरे को समझ में नहीं आया। बाकी सहयोग नाम की तो कोई चीज़ वहाँ थी नहीं। जैसे सिस्टम में जैसा काम चलता है कि जाइए, करवाइए, खड़े रहिए, लाइन में लगे रहिए, वो ही चल रहा था। बार बार रिक्वेस्ट करने की कि हमको उतने दूर जाना है, बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, रास्ते में हमको क्या प्रॉब्लम होगी, आप उस बात को सोचिए, समझिए। मगर वो सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो सिस्टम जिस जैसे चलता है वैसे ही चला। और जिस तरह से पहले छोटी धारा लगाई थी, अब 304 कर दी है, पहले 304A थी। कहीं ना कहीं मीडिया के दबाव में आप लोगों के जिस तरह से आप खुलकर सामने आए, क्या लग रहा है लीपापोती करने की कोशिश कर रहे थे केस में? चूंकि बिजनेसमैन का बेटा है, पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब जिस तरीके का सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में पढ़ा, जो उनने जमानत के लिए जो शर्तें लगाई वो तो हास्यास्पद थी। पूरे देश में नाराजगी थी जो जजमेंट आया कि एक ऐसे लिख दो उसके बाद। हाँ, यानी वो पूरा जैसे कोई बच्चे चुटकुले बोलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वैसा तो वो मेरे ख्याल में वैसे ही डिसीजन था। इसीलिए जनता में आक्रोश फैल गया। आप एक बड़ा संदेश भी दे रहे हैं कि आपकी बेटी तो आपने खो दी, इतनी लायक, इतनी पढ़ने में तेज, अपने पैरों पे खड़ी थी, लेकिन देश की बाकी बच्चों के साथ, बेटों के साथ ऐसा ना हो। इस तरह के नाबालिग बच्चे जो गाड़ियां चला रहे हैं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, ड्रिंक कर रहे हैं, उसके बाद गाड़ी चला रहे हैं। हालांकि अब पुलिस एक्शन में है, वहाँ की कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, क्या कहेंगे? जैसा कि मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूँ कि एक्सीडेंट से जितने बीमारी से लोग नहीं मरते हैं, उससे ज़्यादा एक्सीडेंट से मरते हैं। और एक्सीडेंट होने के जो मुख्य कारण होता है लापरवाही। लापरवाही जो होती है वो किसी भी रूप में हो सकती है, ड्राइविंग में हो सकती है, पी के गाड़ी चलाना हो सकती है, माइनर हो सकता है, ये सब कारण होते हैं। उसके पिता भी दोषी हैं क्योंकि उन्होंने ही तो गाड़ी दी है अपने बेटे को। बिल्कुल दोषी हैं। उनको अपने बेटे को, कोई किसी भी बाप को अपने बेटे को गाड़ी देने से पहले उसके पूरे नियम कानून ट्रैफिक के क्या होते हैं वो समझा के गाड़ी देना चाहिए। मैंने भी अपने बच्चे जब तक एडल्ट नहीं हो गए, 20-21 के नहीं हो गए, मैंने अपने 2 व्हीलर नहीं दिलाई थी उनको। मैं भी दिला सकता था मगर मैंने नहीं दिलाई। अब इस एक्सीडेंट के बाद जिस तरह से लोगों का आपको सपोर्ट मिला और पुणे पुलिस का या वहां पर जिस तरह से केस को दबाने की कोशिश की गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? पहली तो वो बच्चों के माता पिता को बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को इतना ना बिगाड़ो कि मतलब दूसरों का घर उजड़े। ऐसे संस्कार दो हर माता पिता अपने बच्चों को कि आगे मतलब उन्हें अपने बच्चों पे गर्व हो, ये ना कि आगे जाके खुद माँ बाप को परेशानी हो। और सबसे मेन तो उन जो जिसने किया है ये घटना,
उनके माँ बाप को पहले पुलिस पकड़े और सजा दे और बताए कि भाई मतलब अगले को भी संदेश मिले कि ये सब मन ना करे करके। सिस्टम ने जो कमियां हैं, जिस वजह से इतना देर हुआ, इस तरह से जज ने लिखा, या एक बाप जिसका नाम कह रहे हैं कि उसने नाबालिग बच्चे को गाड़ी दी ही क्यों, इन्हीं इशू पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब मैं तो यही बोलूँगी कि ऐसा कानून कुछ बनाइए या उसको ऐसी सज़ा दे दीजिए कि अगला जो भी बच्चा इस टाइप की हरकत करे तो 100 बार सोचे कि इसके बाद हमारा क्या हाल हो सकता है करके। बस पुलिस अब जाग रही है, वो कह रही है कि नाबालिग अगर बार में शराब पीने आते हैं तो उनकी एज चेक करेंगे। कुछ तो पुलिस वाले भी ध्यान रखें कि वो तो कितनी दूर से मतलब गाड़ियों को मारते हुए आ रहा है, तो ट्रैफिक पुलिस तो देखी होगी, उसी समय थोड़ा अलर्ट होके उसको पकड़ लेती तो ये हादसा भी नहीं होता है ना। तो थोड़ा कानून व्यवस्था भी मतलब ठीक ठाक हो और स्ट्रिक्ट हो, सबसे मेन तो कि जो कानून है, जो नियम है, उसका सही से पालन किया जाए। तो इस वक्त आप सुन रहे थे मृतका के परिवार को, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको समझने की जरूरत है। वो बहुत सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नियमों को और कठोर करना चाहिए, ड्राइविंग के नियमों को, और सख्त से सख्त सजा दी जाए। सीधे सीधे परिवार को कसूरवार ठहरा रहे हैं कि नाबालिग को उन्होंने कैसे इस तरह से गाड़ी दी, किस तरह से ये पूरा मामला अब सामने आया, और अब इंसाफ की मांग की जा रही है मृतका के परिवार वालों की ओर से। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पुणे केस से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। पुणे केस में सीएम एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया। दोषी पर कठोर कार्रवाई होगी, ये कहना है एकनाथ शिंदे का। कानून के मुताबिक दोषी को सजा दिलाएंगे और पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं, ये कहना है शिंदे का। और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि इस मामले में ये तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब सीएम एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सजा दिलाकर रहेंगे। इसके लिए पुलिस कमिश्नर को बाकायदा निर्देश दे दिए गए हैं। तो जिस तरीके से यह मामला सामने आया था, एक रईसजादे ने अपनी पोर्श कार से 240 की स्पीड से 2 लोगों को कुचल दिया। उसके बाद अब ये मामला लगातार बढ़ रहा है और आगे और बड़े खुलासे हो रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि नाबालिग को कौन सी सजा हो सकती है, क्योंकि कड़ी से कड़ी सजा की मांग यहां पर की जा रही है। और ये सीधे सीधे कहा जा रहा है कि जो नाबालिग है उसकी उम्र दरअसल 17 साल 8 महीने है, तो उसे नाबालिग की तरह ट्रीट ना की जाए। लेकिन इस मामले में अब क्या कुछ कहा जा रहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से, वो किस तरह से कठोर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, सुनिए पहले। बोललोय यामध्ये कुठल्याही प्रकारची लापरवाही किंबहुना काही कुणाला पाठीशी घालण्याची आवश्यकता नाही, घातलं जाणार नाही। आणि जे जे काही नियमानुसार कायदेशीर कठोर कारवाई जी आहे यामध्ये होताना आपल्याला दिसेल आणि ती दिसते। त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं काम पोलिसांचं आहे। त्याप्रमाणे मी आयुक्तांना सूचना दिलेल्या आहेत, निर्देश दिलेले आहेत।